अगर कल को मुझे कहीं चोट लग जाए हाथ में और मैं उस चोट को ठीक करने की जगह, दवाई लगाने की जगह उस चोट पे रोज़ उँगली करता रहूँ या फिर पत्थर मारता रहूँ, क्या मेरा वो चोट ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह हम इस टॉपिक पे आते हैं जो है फैट लॉस। जब बात आती है फैट लॉस की तो हम में से बहुत लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो जब हम उन गलतियों को रोकेंगे नहीं, तो हम फैट लॉस की जर्नी पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं उन गलतियों को डिस्कस करने वाला हूँ जो फैट लॉस के वक्त करते हैं लोग और जिनसे उनका फैट लॉस या तो स्लो डाउन हो जाता है या तो वो फैट लॉस नहीं कर पाते। मैं इस टॉपिक पे क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने लास्ट 5 से 7 मंथ्स के अंदर मैंने अप्रॉक्स 25 to 20 kgs लॉस किए। इसलिए मुझे ऑन एंड रफ पेपर आइडिया है कि मैंने कैसे किया है और क्या मिस्टेक्स मैंने की है जो आप अवॉइड कर सकते हो और अपनी प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। पॉइंट नंबर 10, फास्टेड कार्डियो। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो खाली पेट रनिंग पे जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उनका फैट ज़्यादा बर्न होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप दिन में कभी भी कार्डियो करो, दिन में, सुबह में या शाम में, आपका फैट बर्न होगा ही होगा, क्योंकि कैलोरी आपकी माइनस होंगी उनसे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप खाली पेट करोगे कार्डियो तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। पॉइंट नंबर 9, HIIT, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड में भागना, दौड़ना, रनिंग, वो कोई भी एक्टिविटी स्किपिंग जिसमें आपकी एनर्जी बूस्ट की तरह यूज़ होती है तुरंत। पर आपको ऐसा गलत फहमी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप फैट बर्न नहीं करते हो अगर आप बहुत स्पीड में भागते हो। आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाते हो और ये एक फ़ायदा देता है कि आपकी जो टाइम होती है वो बचती है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करते हो। पर ये आपको थका भी उतना ही देता है और आपके लिए रिकवरी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू रनिंग, आई विल प्रेफर वॉकिंग। और आप भी वॉकिंग प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप लंबे टाइम तक कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हो बॉडी को डैमेज करना और रन करना रोज़, तो आपको ज़रूर रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि टाइम एफिशिएंट होती है ये चीज़। अब मेरा ये बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप दौड़ो मत या फिर सिर्फ चलो। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आपको मतलब है यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में जाने से, कैलोरी बर्न करने से। तो जो भी आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो आपको पसंद आता है, अगर आपके लिए वो स्किपिंग है तो आप स्किपिंग करो, अगर आपके लिए वो रनिंग है तो आप रनिंग करो, अगर आपके लिए वो वॉकिंग है तो वॉकिंग करो। वो कार्डियो करो जिससे आपको मज़ा आए, क्योंकि एट द एंड आपको ये चीज़ लाइफ टाइम करनी है। और जो चीज़ हमें लाइफ टाइम करनी है उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म हमेशा देखना चाहिए। नंबर 8, कॉपिंग यूट्यूबर्स हैशटैग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ डाइट प्लान। देखो, जब भी आप किसी की फिजिक देखते हो तो उन्होंने ये एक रात में नहीं बनाई होती है या फिर कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान पे नहीं बनाई होती है। उनके पीछे हज़ारों डॉक्टर्स होते हैं, हज़ारों डाइटिशियंस होते हैं जो लगे रहते हैं उनको एक परफेक्ट फिजिक देने के लिए, जो उनके रोल के मुताबिक अच्छी फिट बैठती है। अब इसका मतलब ये है कि उनके हिसाब से, बॉडी टाइप से उनके लिए डाइट तैयार की गई है, उनके लिए प्लान्स तैयार किए गए हैं, उनके लिए सारी चीज़ें तैयार की गई है। क्या इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करेंगी? अब इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो बॉडी टाइप अगर आपसे मैच कर गई तो आपके लिए वर्क कर जाएँगी, या फिर कुछ चीज़ें आप चीट कर सकते हो या फिर कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो उन डाइट प्लान से। पर बिल्कुल कॉपी करना इज़ हार्ड, क्योंकि मुझे भी लोग मैसेज कर रहे थे जब मैंने वो वीडियो डाली थी कि अपने डाइट प्लान शेयर करने हैं। टू बी ऑनेस्ट आप मेरी डाइट प्लान शेयर करके आप मेरी तरह नहीं दिख पाओगे या फिर मेरी स्पीड में फैट लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी ये सारी मिस्टेक की है और मैं कर चुका हूँ। एट द एंड में घूम फिरा के मैंने अपना एक प्लान बनाया जो मेरे बजट के हिसाब से, मेरे आस-पास के सराउंडिंग के हिसाब से परफेक्ट बैठता है मेरे लिए। वो आपके लिए नहीं हो सकता है। तो अपने हिसाब से डाइट प्लान बनाएँ। हाँ, आप ले सकते हैं, कुछ इधर से ले लिया आपने, कुछ उधर से ले लिया पॉइंट्स, पर एट द एंड आपको अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट, सब चीज़ों के हिसाब से डाइट प्लान बनाना होता है। पॉइंट नंबर 7, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो सुबह को कुछ घंटे के लिए दोपहर तक या फिर शाम तक भूखे रहेंगे
तो वो ज़्यादा फैट बर्न करेंगे, पर ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है लोगों की। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, टू बर्न फैट यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। ये मैटर नहीं करता कि आप सुबह को आपने खाना खाया या फिर आपने रात में खाना खाया नहीं। ये मैटर करता है कि आपने जो कैलोरीज ली, आपने मेंटेनेंस से नीचे लिए फैट बर्न करने के लिए, और आपने एक्सरसाइज की। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जिनकी बॉडी अडेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं करती है इंटरमीडिएट फास्टिंग को। मुझे चक्कर आने लगे थे, मैंने ट्राई किया ये, मेरे लिए नहीं बना है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो हो सकता है आपकी बॉडी के लिए भी ना बना हो, पर एट द एंड यही मैटर करता है डे ख़त्म होने से पहले कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो, तभी आप फैट बर्न कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कार्ब्स आपको फैट नहीं बनाती। वाई? आओ बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 50% प्रोटीन लोगे, 30% फाइबर लोगे और 20% कार्ब्स लोगे, तो ही आप फैट लूज़ करोगे। क्योंकि एट द एंड सिर्फ कैलोरी मैटर करती है। अगर आप कार्ब्स 100% भी ले रहे हो, पर मेंटेनेंस कैलोरी से कम ले रहे हो 200 टू 300%, तो आप फैट लॉस करोगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी कार्ब्स ले रहे हो या प्रोटीन ले रहे हो। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे खाओगे, तो आप लूज़ करोगे फैट 110%। पॉइंट नंबर 5, 10 मिनट बॉडी वर्कआउट या एब्स वर्कआउट देखने से आपका बॉडी फैट कम नहीं होने वाला। देर इज़ नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन, फैट स्पॉट रिडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आपकी अगर फैट कम होती है तो वो पूरी बॉडी से कम होती है, या तो कहीं से भी कम नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट कम हो, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ नो सच थिंग एज फैट रिडक्शन। हाँ, आपके वहाँ के मसल्स बिल्ड होंगे, एब्स बिल्ड होंगे, पर क्या फ़ायदा उन्हें बिल्ड करके जब वो दिख ही नहीं सकते आपको। आपके कोर एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग तो होंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं है उससे, क्योंकि आपकी हेल्थ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप एट द एंड हो फैट। तो आपको अगर फैट लूज़ करना है, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। आपको ओवरऑल फैट पे काम करना पड़ेगा, तभी आप उसे रिड्यूस कर पाओगे। ईटिंग कार्ब्स लेट एट नाइट और ईटिंग फूड लेट एट नाइट। अब देखो, ये मैं सत्तू पी रहा हूँ, ठीक है, और शाम के 7 बज रहे 8 बज रहे हैं। क्या मैं कल सुबह मोटा हो जाऊँगा ये पीने से? टू बी ऑनेस्ट, नहीं। क्यों नहीं होऊँगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आपकी कैलोरी इनटेक क्या है। अगर आप कैलोरी माइनस में हो, डेफिसिट में हो, तो आप फैट लूज़ करोगे, डज़न्ट मैटर आप कब खा रहे हो या क्या खा रहे हो। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम नहीं है, कार्ब्स, प्रोटीन या समथिंग, जो आप लेट खाओगे और आपका कल आप सुबह उठोगे और आपका फैट लॉस हो जाएगा या फिर फैट लॉस नहीं होगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ दैट। तो आपको दिमाग से ये तो बिल्कुल हटा लेना है कि अगर आप लेट खाओगे या जल्दी खाओगे, तो आप फैट लूज़ करोगे, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फूड पर्टिकुलर आइटम आपको करा दे या फिर ना कराए, या फिर आप लेट खाओ तो ना करें। पॉइंट नंबर 2, सप्लीमेंट्स एंड फैट बर्नर्स। आओ तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, दुनिया में अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट होता जिसको खाने से लोग पतले हो जाते या फिर उनका फैट बर्न हो जाता, तो क्या दुनिया में कोई भी मोटा होता? नहीं। सिंपल एज दैट। आपको बस अपना दिमाग यूज़ करना है इंटेलेक्चुअली। क्या अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट होता जो आप खाते और उससे फैट बर्न हो जाता, तो क्या आप मेरी वीडियो देख रहे होते या बाकी यूट्यूबर्स की? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक ही तरह से फैट लॉस होता है, और वो है वर्कआउट करना, कैलोरी डेफिसिट में खाना और कार्डियो करना। और कोई भी सप्लीमेंट वर्ल्ड में नहीं है जिससे आपका फैट लॉस हो जाए और आप कैलोरी सरप्लस में हो। वर्ल्ड में ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ पानी में भी नेगेटिव कैलोरीज नहीं होती, पानी में भी ज़ीरो कैलोरीज होती है। हर एक चीज़ में कैलोरीज एग्जिस्ट करती है। तो देर इज़ नो सच थिंग एज आप कोई सप्लीमेंट ले लो और आपका फैट बर्न हो जाए। और रही बात जो यूट्यूबर्स की जो प्रमोट करते हैं हाइट ग्रोइंग सप्लीमेंट्स या फिर फैट लॉस सप्लीमेंट्स, आपको लगता है कि वर्क करती है? उनके पीछे हज़ारों डाइटिशियंस होते हैं, हज़ारों डॉक्टर्स होते हैं जो उनके पीछे लगे होते हैं, और उनके सालों की मेहनत होती है जिससे वो ऐसे दिख रहे होते हैं। रियलिटी तो ये है कि 90% लोग मेरी तरह, आपकी तरह दिखते हैं 5-5 साल जिम जाने के बाद भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडियन जेनेटिक्स ऐसी ही है।
तो देयर इज़ नो सच थिंग एज सप्लीमेंट्स फॉर फैट लॉस, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट मैटर करता है। इस वाली गलती से मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, हाई रेपिटेशंस। पॉइंट नंबर 2, देखो, बल्किंग और कटिंग करने के वक्त सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, और वो है आपका कैलोरी इनटेक। आपकी ट्रेनिंग स्टाइल और सब कुछ सेम रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप करो हाई रेपिटेशंस लाइट वेट तो आप ज़्यादा फैट लूज़ करोगे। उसके लिए अलग फॉर्म ऑफ चीज़ें बनी है, जो है कार्डियो, स्लो फेस कार्डियो, वॉकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको पता भी नहीं लगेंगी और आपकी कैलोरीज को बंद कर देंगी। अगर आप बल्किंग के वक्त 10 केजी डंबल के साथ 10 रेप करते थे, तो अभी भी कटिंग के वक्त भी 10 केजी डंबल के साथ 10 रेप करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको लग रहा है कि अगर आप फास्ट 5 केजी पे शिफ्ट करोगे और आप ज़्यादा फैट लॉस करोगे। उल्टा उल्टा होगा आपके साथ, क्योंकि जब भी हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं या कटिंग में होते हैं, तो जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो उल्टा हमारी स्ट्रेंथ लॉस होती है। क्योंकि आप खुद देखो, आप पहले 10 केजी से कर रहे थे और अब आप 5 केजी से कर रहे हो, तो डज इट मेक एनी सेंस? उल्टा आप स्ट्रेंथ लॉस करोगे। तो जब भी आप ऐसा करते हो, आपको सेम वेट रखना है। आपको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके आप स्ट्रेंथ प्रिजर्व कर सको। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट अप डाउन करना, कि लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते जिम में। तो डोंट डू दिस मिस्टेक एट ऑल। बिगेस्ट मिस्टेक, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉपिंग डाउन कैलोरीज टू फास्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए मेरे मेंटेनेंस वाले, और मैं सीधा 1600 कैलोरीज पे ड्रॉप करता हूँ, तो मैं पहले कुछ वीक्स में फ़ैट बहुत स्पीड में लूज़ करूँगा। पर फिर क्या होगा, मेरी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और फिर फैट लॉस होना बंद हो जाएगा। मैंने ये मिस्टेक स्टार्टिंग में की थी, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ड्रॉपिंग डाउन कैलोरीज टू फास्ट। बिकॉज एट दी एंड आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और फिर आपके लिए फ़ैट लॉस करना और भी हार्ड हो जाएगा और मसल प्रिजर्व करना भी। सो हमेशा आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी से 100 to 200 ही लो करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि स्टार्ट बाद में आपका बॉडी इतनी 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 स्लो डाउन हो जाएगी और आपके बॉडी में एनर्जी आपको फील नहीं होगी कि आपकी बॉडी में एनर्जी है। ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है, कैलोरीज को टू ज़्यादा स्टार्टिंग में ड्रॉप कर देना। अवॉइड करना चाहिए आपको ये चीज़, बहुत ज़्यादा। हमेशा 100 to 200 ही आपको ड्रॉप करनी चाहिए। एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और एंड तक आ चुके हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और अपने मिस्टेक्स को देखना पड़ता है पास्ट में। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, पर वो हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू।